बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई है। 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। यानी कि कल का दिन जो था वो लाखों लोगों के घरों में खुशियां लाने वाला था। और आपको बता दें कि कल ही के दिन 2 नवंबर के दिन लाखों लोगों को नौकरियां के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और आपको बता दें कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार फुल एक्शन मोड में दिख रही है। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड की ओर से ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया जाने लगा है। अब देखिए, ट्वीट किया जाने लगा है कि रोजगार की बहार, बिहार ने रचा इतिहास। इसके साथ ही लिखा गया है कि 1,20,336 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र और बधाई बिहार। ये देखिए, जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाने लगा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए कितने महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। बिहार में एक बार फिर से महिलाओं ने बाजी मार ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि महिलाओं की संख्या 57,854 है, जिसका आपको बता दें कि 48% अभ्यर्थियों का चयन है। यानी कि 48% महिलाओं को जगह दिया गया है और 48% महिलाओं को जगह दी गई है। और बिहार में कल का दिन जो था वो बहुत ही यादगार दिन था, क्योंकि कई नेताओं के बयान आपने सुने होंगे, तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए, कई मंत्री भी पहुंचे हुए थे और अपने अपने अंदाज में कह रहे थे कि देखिए, हमारे सरकार ने बिहार में यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को बहाल किया गया है। और उसके साथ ही और देखिए, इसी पे राजश्री यादव लिखती है, 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के साथ बढ़ा कारवां। और उसके साथ ही साथ देखिए, राजश्री यादव की तरफ से यह लिखा जाता है कि मात्र 1 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। और उसके साथ ही साथ आप देखिए, अब कहा गया है कि अब 2 नवंबर का दिन यानी कि 2023 को 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब यानी कि जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल उठ रहा था कि आखिर 10 लाख युवाओं को रोजगार और 10 लाख नौकरी कब देंगे बिहार सरकार, तो अब कहीं ना कहीं यह कदम बढ़ता जा रहा है। और विपक्षी पार्टियों में एक हलचल शुरू हो गई है कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार में बहाल किया जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियों के ऊपर पूरे देश में सवाल खड़ा हो गया है। यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता से अब बिहार के कई नेता पूछ रहे हैं कि केंद्र की सरकार की ओर से कब बहाल किया जाएगा। यानी कि रोजगार के मुद्दे पर जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी राजद और जनता दल यूनाइटेड को घेर रही थी, अब वही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जो है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। और यह सवाल पूछना भी शुरू कर दिए हैं कि भारत सरकार युवाओं को कब रोजगार देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब बहाल कर रहे हैं युवाओं को। और कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठना शुरू हो गया है। और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने बयानों में कहते आ रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के नेता भी कहते आ रहे हैं कि हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार और 10 लाख युवाओं को नौकरी। तो अब वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है वो पूरी तरीके से खुश दिख रहे थे। बिहार के युवा ही नहीं, कई प्रदेश से आए युवा भी बहुत ही खुश दिख रहे थे। और लगातार अब डिमांड उठने लगा है, यह मांग भी उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में बहाली कब निकाला जाएगा। और उसके साथ ही साथ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दलों की सरकार है, अब उन राज्यों में भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि असम में कब बहाली निकलने वाली है इतने बड़ी संख्या में, और उत्तर प्रदेश में कब बहाली निकलेगा इतनी बड़ी संख्या में। और इसी के साथ झारखंड में भी यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, आने वाला वक्त में इसका असर क्या कुछ पड़ता है। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बहाल होने के बाद कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी इसका मांग उठना शुरू हो गया है। तो आप हमारी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।